स्टॉक एक्सचेंज टॉपिक है, उसकी फाइल है बेटे। जिसका स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ से देखिएगा। आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, फिर आपने लिखना है प्रोजेक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये सब आपको बुक में अवेलेबल है, वही सर्टिफिकेट लिखना है आपने, और अपना नाम सर्टिफिकेट में डालना है। एक्नॉलेजमेंट होगा, ठीक है। फिर प्रीफेस, इसके बाद इंडेक्स, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उससे रिलेटेड पिक्चर्स डालनी है आपने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिखना है, उसके बारे में लिखना है। और फिर आपका मतलब सारा आपका ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग है उसके बारे में ही है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेडिंग करते हो, तो ये इन्होंने हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्होंने इस तरह करके ये इनके फंक्शंस को लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपने लिखा है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपने बताना है कि क्या होता है, और बीएससी के बारे में बताना है। फिर एनएससी और निफ्टी के एनएससी निफ्टी के बारे में बताना है। और ये हॉलीडेज हैं कि इस दिन आपके हॉलीडेज थे। 2019 की फाइल है बेटे, तो उन्होंने उस पूरे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका मार्केट, उसमें ये डेज थे हॉलीडेज जिस पर स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होता है। तो उसी तरह आपको 2020 का आपने बताना है, ठीक है, कि इस दिन आपका क्लोज रहा। नेक्स्ट है सेबी के बारे में आपने बताना, उससे रिलेटेड पिक्चर्स लगाई हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, ये इनके अंदर लिखे हुए बेटे कंटेंट्स, ठीक है। इस तरह कंटेंट लिखा हुआ है, ये हेडिंग है सिर्फ, आपने हेडिंग लगा के छोड़ नहीं देना, इस तरह अंदर लिखा हुआ भी है, ठीक है, इस तरह मेंशन करना है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप 5 कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो के बारे में लिखना आपने, पोर्टफोलियो क्या होता है। नेक्स्ट है आपने जो 5 कंपनी सेलेक्ट की है उसके बारे में लिखेंगे। और ये वाला जो है आपका अपने ये बताना है कि आपने इन 5 कंपनी में कितना जो है कौन से प्राइस पे खरीदा, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, और उसका और कौन सी डेट को खरीदा, ये मेंशन करना है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर यही वाला जो है आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने कैसे प्रॉफिट किया। तो यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए वो अप्रॉक्स 50,000 के करीब ही होनी चाहिए, उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है पर उससे लेस देन नहीं, ठीक है। आपको पीडीएफ सेंड किया, उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। आपने जो कंपनी सेलेक्ट की उसके बारे में, जैसे 5 कंपनी सेलेक्ट की है उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे। और ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस आप नेट से नोट करेंगे कि उनका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये आप डायग्राम बनाएंगे। 5 कंपनी का इसी तरह होगा। फिर मैंने महिंद्रा एंड कंपनी का लिया है, फिर ये आपका ग्राफ बनाए। इसी तरह 5 कंपनी का आपने ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस लिखना है डिटेल्स के साथ, ठीक है। फिर आपने लास्ट में कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलर कंपनी का आपने जो भी खरीदा उसमें आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सेल प्राइस के अकॉर्डिंग, और कितने में सेल खरीदा, कितने में बेचा, कितने में, और एक्चुअली में कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। 5 कंपनी का अलग अलग निकालना आपने, ठीक है। फिर लास्ट में आपको बता देना है कि ओवरऑल आपको इन 5 कंपनी में आपने जब आपने खरीदा और बेचा तो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लास्ट में पहले अलग अलग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है, फिर लास्ट में 5 कंपनी का कंबाइन करके ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। नेक्स्ट है लास्ट में कंक्लूजन कि इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा वो बताना।